हेलो। हेलो, मेरा नाम है विक्रम। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। हम लोग के वहाँ इसे खिचड़ी कहते हैं। और हाँ। खिचड़ी कोई एक दिन का त्योहार नहीं, लगभग महीने और 15 दिन की तैयारी होती है। इसमें अपनी बेटियों को, बहनों को भी गिफ्ट दिए जाते हैं खिचड़ी के तौर पे। उसका नाम है खिचड़ी। उसमें चावल, अच्छा वो उसमें नए चावल होते हैं। ये खिचड़ी का त्योहार भी हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के बनाया, जब हमारे चावल तैयार हो जाते हैं। और घर की जो मैगी होती है अक्टूबर नवंबर तक हेल्दी होती है। हाँ, घर की खिचड़ी बहुत हेल्दी होती है। और घर की मैगी भी बहुत हेल्दी होती है। अच्छा, मैगी भी। तो जो अब सुन लो, तो जो चावल, जब नई फसल तैयार होती है चावल की, ये संक्रांति आता है, 1 महीने का। हम लोग यहाँ खरवास कहते हैं। अच्छा, मेरे ससुराल में पूस महीने को लिया जाता है, मायके में 15 दिसंबर से 15 जनवरी खरवास बोलते हैं। बस तो अब खरवास के बाद एक नए सत्र की शुरुआत होती है। तो बहन बेटियों को वैसे भी ब्राह्मण माना जाता है, तो उनको खिचड़ी दिया जाता है। सुनो ना बेटा, तो उसी चावल, दाल, सब्जी, हल्दी, नींबू और लड्डू, तरह तरह के लड्डू। मेरे ससुराल और मायके में बहुत अंतर है। मायके में सिर्फ उसको हम लोग भूजा बोलते हैं, ससुराल में उसको लैया बोलते हैं। तो उसके लड्डू, तिल के लड्डू जाते हैं। लेकिन ससुराल में तो मेरे बहुत तरह के लड्डू, और ये सारे बना के बेटियों को गिफ्ट किया जाता है, दिया जाता है। साथ में उनके कुछ कपड़े हों, जो भी हो, मिठाइयाँ भी लेनी हो तो लो। तो ये त्योहार है जो सिर्फ एक दिन का नहीं है। इसकी तैयारी 15 दिन में, 1 महीने में स्टार्ट होता है। अच्छा, ये भी बोलेंगे। और फिर हम दोनों के साथ तो खिचड़ी जब आता है, एक नई शुरुआत लेके आता है। ठंड ख़त्म होती है और गर्मी का आगाज प्रारंभ होता है। एक नए सत्र की शुरुआत होती है। दिन जो छोटे होते जा रहे थे, अब उनके बड़े होने का पैगाम लाता है। धीरे धीरे एक नया साल बीत जाता है, लेकिन उसका जो फीलिंग है वो आता है खिचड़ी आने से। हम कहते हैं कि खिचड़ी के बाद गर्मी, धूप होने लगेगी, ठंड कम हो जाएगी, तो सब चीज़ एक नया बदलाव लाता है खिचड़ी कहने को सिर्फ एक दिन का नहीं, खिचड़ी अपने साथ बहुत कुछ समेटे होता है। माँ बेटी के बंधन का, ससुराल और मायका, मेन ससुराल मायके के एक प्यारे से बंधन को बांधता है। मायके में माँ भाभी जो भी हैं, वो एक प्रिपरेशन करती हैं, और ससुराल में बेटियों को इंतज़ार होता है। तो एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड होता है, बहुत अच्छा सा बॉन्ड होता है, जो एक इमोशन को जोड़ता है खिचड़ी। और खिचड़ी के दिन जो खिचड़ी बनती है, मुझे तो सिंपल वाली ही खिचड़ी, दही के साथ, घी, अचार के साथ, आलू गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मुझे खिचड़ी के दिन तहरी नहीं पसंद। खिचड़ी के दिन सिंपल सी वो अदरक उड़द दाल की खिचड़ी पसंद है। और खिचड़ी का त्यौहार मुझे बहुत अलग सा फील कराता है, अच्छा सा लगता है, नया आगाज लगता है, और नए साल की शुरुआत भी। नए साल की शुरुआत का पहला त्यौहार खिचड़ी। कहीं तिल सूख रहे हैं, कहीं लड्डुएँ बन रहे हैं, तरह तरह के लड्डुएँ बन रहे हैं। और तिल का लड्डू बनाना भी से देखो कितना अच्छा होता है ना, सर्दी में हेल्दी होता है, और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सब भी एक कुछ न कुछ हमें कह जाते हैं, एक संदेश दे जाते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्हें कितना हर त्योहारों को समय समय पे बनाया, कैसे बनाया, एक एक करके बनाया, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे नए जीवन के लिए बहुत ख़ास होते हैं।
खिचड़ी भी एक छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश देके जाती है। और ये भी कि कभी कभी हल्का भोजन भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हर त्योहारों में हम तला भुना खाते हैं, लेकिन खिचड़ी में खिचड़ी ही खाते हैं। ये भी एक नया संदेश दे जाती है। अब ठंड में हम वैसे ही बहुत ही ऑयली, स्पाइसी, मीठा खाते हैं। अब हमें थोड़ा हल्का हल्का खाना खाना चाहिए। शायद ये भी एक संदेश होता है। खिचड़ी का अपने आप में बहुत ही महत्व है। हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो कुछ थोड़ा पसंद आ रहा हो या कुछ राय देनी हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कुछ तो लिखें, मैं भी तो देखूं क्या है क्या नहीं। थैंक यू।